एक तस्वीर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और दूसरी तस्वीर में डिप्टी सीएम अजित पवार। दोनों महाराष्ट्र में बारिश के बाद हुई तबाही का आकलन कर रहे हैं। लेकिन बारिश से इतर एक सवाल ये भी चर्चा में है कि महाराष्ट्र की सियासत में कौन कितने पानी में है। एनडीए में जो दल लोकसभा चुनाव में एक साथ खड़े थे, क्या वे विधानसभा चुनाव में भी एक साथ दिखाई देंगे या तस्वीर बदल जाएगी? इस सवाल का एक जवाब मुंबई के रंग शारदा हॉल से आया। लोकसभा चुनाव में बिना शर्त एनडीए को समर्थन देने वाले राज ठाकरे ने अकेले चुनाव लड़ने की हुंकार भर दी। 288 में से 250 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कार्यकर्ताओं के बीच कर दिया। निर्माण सेनेचे आपले सर्व पदाधिकारी आपले लोक मला सत्तेत काही करून बसवायचे, काही करून। अनेक लोक हसतील, हसू देत, काही कारण मला काही हरकत नाही त्याला। आणि मग त्याच्यानंतर युती होईल का, आपल्याला कोणत्या जागा मिळतील, असला कोणताही विचार मनामध्ये आणू नका। जवळपास 250 ते 250 जागा आपण लढवणार आहोत। राज ठाकरे को जो ऐलान करना था उन्होंने कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत अभी भी उलझी उलझी नजर आती है। कभी शरद पवार मराठा आरक्षण का हवाला देकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से चर्चा करते हैं, तो कभी अजित पवार के खासम खास छगन भुजबल से बंद कमरे में चर्चा होती है। इस बीच अजित पवार की दिल्ली में अमित शाह से हुई मुलाकात भी सुर्खियों में रही। अजित पवार ने मांग की है कि विधानसभा चुनाव के लिए जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। सूत्र बता रहे हैं कि अजित पवार 80 से 90 सीटों पर दावा कर रहे हैं। अकेले मुंबई की 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां अजित पवार कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की रणनीति बना रहे हैं। सवाल यह है कि अजित पवार इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? कहीं इसके पीछे आरएसएस की तरफ से आ रही प्रतिक्रिया तो नहीं है? दरअसल आरएसएस की पत्रिका में कई बार अजित पवार को गठबंधन में एक साथ रखने पर सवाल उठाए जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को जो नुकसान हुआ, उसका दोष भी अजित पवार के सिर डालने की कोशिश हुई। यहीं से सवाल उठा कि बीजेपी अजित पवार को कब तक साथ लेकर चलेगी। उधर हलचल महाविकास आघाड़ी में भी है। 4 अगस्त को उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ेगी। देखो, महाराष्ट्र में असेंबली के इलेक्शन लगे हुए हैं। सितंबर तक सीट डिस्ट्रीब्यूशन होके डिक्लेयर करने का एक प्लान हमने बनाया है। इशू क्या क्या लेने का है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है और शरद पवार जी से भी कुछ बातों का डिस्कशन करके ये सब चीज़ों को प्रॉपरली अब इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू किया। महाराष्ट्र की सियासत बीते कुछ सालों में 360 डिग्री तक करवट ले चुकी है और इसी साल के अंत में होने वाला विधानसभा चुनाव ये तय करेगा कि कौन कितने पानी में है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.